दोस्तों नमस्कार, वेलकम यू ऑल। अगर आप स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो ये वीडियो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इसलिए यहाँ पे वीडियो के अंदर इन तक अपना इंटरेस्ट बनाए रखिएगा। छोटी सी वीडियो है, बहुत कुछ आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा, यानी बड़े लॉस से भी यहाँ पे आप बच जाएंगे। तो इसके अंदर मैं जो कवर करने वाला हूँ, एक्सप्लेन आपको करने वाला हूँ एसटीटी चार्जेज, यानी कि कैश सेटलमेंट जो पहले हमारे साथ यहाँ पे होता था, हम लोगों को लगता था 2019 से पहले। 2019 के बाद यहाँ पे सिचुएशन चेंज हो गई और यहाँ पे लगने लग गया आपको फिजिकल डिलीवरी सेटलमेंट। तो यहाँ पे जब भी यहाँ पे फिजिकल डिलीवरी सेटलमेंट लगता है, बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पे हो सकता है। तो इसको डिटेल में समझिएगा। और ये नुकसान यहाँ पे कितना हो सकता है? 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, बहुत बड़ा, इनकी पूरी कैपिटल यहाँ पे दोस्तों जा सकती है। इसको समझते हैं डिटेल में। ओके, ये सब कुछ मैं आपको यहाँ पे एक्सेल सीट के अंदर समझाऊंगा वन बाय वन। केवल एक एक्सेल सीट में आपको यहाँ पे काम हो जाएगा, कहाँ पे यहाँ पे क्या क्या चार्ज आपको लगते हैं, किन चीजों से आपको यहाँ पे बचना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लूंगा एचडीएफसी बैंक। इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे जीरोधा के अंदर चलेंगे। लेकिन आप बोलेंगे सर इंडेक्स ऑप्शन का क्या? हम तो इंडेक्स में ट्रेड करते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, वहां पे क्या चार्जेज हैं, किस तरह का वहां पे सेटलमेंट है? दोस्तों उसके लिए मैंने यहाँ पे अलग से वीडियो बना रखी है, खास तौर पे इंडेक्स के लिए। ये केवल स्टॉक्स के लिए है, इंडेक्स में यहाँ पे ज्यादा रिस्क नहीं है। उस वीडियो को आप यहाँ पे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं इजीली, या फिर इन स्क्रीन में भी आपको वीडियो मिल जाएगी। एग्जाम्पल के लिए एचडीएफसी बैंक का चार्ट, एचडीएफसी बैंक मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। एचडीएफसी बैंक की जो करंट प्राइस है 1521, 1521, और इसके अंदर जो मैंने यहाँ पे शामिल कर रखा है 1680। मैं यहाँ पे लेना चाहता हूँ एचडीएफसी बैंक का 1680। मैं यहाँ पे एचडीएफसी बैंक के ऊपर बुलिश हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं एचडीएफसी बैंक का एक कॉल ऑप्शन ले लूँ, क्योंकि इसकी प्रीमियम 2.45, 2 रुपये 45 पैसे की प्रीमियम है। कितना? ध्यान से समझना, 2 रुपये 45 पैसा। अब यहीं पे लोग फंसते हैं, इतनी छोटी प्रीमियम। अगर यहाँ पे मैं देखूं एक प्रीमियम की कॉस्ट टोटल जो हम पे कर रहे हैं 1347, 550 क्वांटिटी है, 1347। ये मान के चलो एचडीएफसी बैंक के यहाँ पे 550 क्वांटिटी आपके 1347 में ही आ जा रहे हैं, है ना कपाल का। अब इसको देख के तो हर कोई दोस्तों यहाँ पे लेगा, हर कोई लालच में, ठीक है यार लॉस भी हो गया तो क्या करना, 1347 तो है। ऑप्शन में तो हम यहाँ पे इंडेक्स ऑप्शन में तो हम यहाँ पे 5-5, 10-10 हज़ार रुपये दे देते हैं। तो यहाँ पे इतना देने में क्या दिक्कत है? हो सकता है एचडीएफसी बैंक यहाँ पे हिट कर जाए 580, 560, तो वहाँ पे ऑलरेडी आपको 7-8 गुना प्रॉफिट यहाँ पे हो सकता है। कितना? 7-8 गुना। 2 रुपये की प्रीमियम पे 8 रुपये में भी जा सकती है। ये हमारे यहाँ पे थिंकिंग रहती है, कभी कभी ऐसा हो भी जाता है। लेकिन अब यहाँ पे आने वाली है बहुत बड़ी दिक्कत, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन देखो, जब हम यहाँ पे एक्सपायरी के नज़दीक होते हैं तभी आपको ये प्रीमियम जो है यहाँ पे जो 2 रुपये वाली मिल रही है, तब आपको ये मिल रही है। नहीं तो ये प्रीमियम ऐसा नहीं मिलता यहाँ पे, ठीक है, 2.45 का नहीं मिलता, ये आपको मिलता करीबन 20, 25, 30, 45 इस तरह से मिलता है यहाँ पे आपको, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए मैं इसको बाई कर लेता हूँ 1347, और उसके बाद देखो अगर मान लीजिए एक्सपायरी के दिन नहीं बिका तब क्या होगा? पहले क्या होता था, अब क्या होगा? पहले पुराना मैं आपको बता रहा हूँ, 2019 से पहले जो यहाँ पे केवल हमको कैश सेटलमेंट होता था, यानी कि एसटीटी जो लगती थी। इसके लिए सीधे हम यहाँ पे एक्सेल शीट में वापस आ जाते हैं। यहाँ पे देखो एचडीएफसी बैंक की करंट प्राइस मैंने यहाँ पे लगा रखी है 1525 है, और मुझे लगता है 1600 तक जा सकता है, या 1580 को हिट कर सकता है, ठीक है। कॉल वाली सिचुएशन में जो लोग यहाँ पे कॉल बायर्स हैं, मैंने पुट बायर्स नहीं बोला, पुट बायर्स में तो और भी बड़ा दिक्कत है, वो भी समझाऊंगा। पहले कॉल वाला मैं फटाफट समझा दूं, फिर पुट में आप समझ जाएंगे। पुट में तो डबल दिक्कत है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। अगर आप पुट खरीदते हैं स्टॉक ऑप्शन का, वहां पे आप डबल फंस जाएंगे, डबल, बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। समझ गए मेरे बात को? तो यहाँ पे जो हमारे कॉल की प्रीमियम है 2.50, मैंने राउंड अप कर दिया इसको 50, वैसे ही 45 है, 2.50। लॉट साइज 550 एक लॉट के अंदर, एंड टोटल जो प्रीमियम मैं यहाँ पे पे कर रहा हूँ 1375। समझ गए मेरे बात को? और यहाँ पे एक इंट्रिंसिक वैल्यू भी होती है। पहले हमको यहाँ पे दोस्तों इंट्रिंसिक वैल्यू का काफी फायदा मिल जाता था, अभी भी शायद होगा। अगर इंट्रिंसिक वैल्यू से बाहर आप हैं, यानी कि जीरो में है, तो आपको यहाँ पे क्या होगा, एसटीटी या कोई भी फिजिकल सेटलमेंट नहीं लगेगा, है ना। अभी तक तो ये था, बट अब यहाँ पे शायद हो सकता है इसमें ये भी दिक्कत है। अगर आप यहाँ पे आउट ऑफ द मनी है तो वहां पे भी दिक्कत। इन द मनी में तो क्लियर है, मैं इन द मनी का आपको बता रहा हूँ। इंट्रिंसिक वैल्यू यहाँ पे क्या होता है, अगर आप कॉल बाय करते हैं तो इंट्रिंसिक वैल्यू का जो दोस्तों यहाँ पे फॉर्मूला होता है कॉल बायर्स के लिए, स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। समझ गए? स्पॉट प्राइस क्या हमारे पास यहाँ पे 1525 है, माइनस स्ट्राइक प्राइस 1600 की है।
क्या आएगा, यहाँ से मैं इसको माइनस कर रहा हूँ तो माइनस में तो आएगा ना, माइनस वाली वैल्यू यहाँ पे नहीं ली जाती इंट्रिंसिक वैल्यू के अंदर। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑप्शंस के अंदर एक बेस प्राइस है जिसे तय होता है किसी भी स्ट्राइक प्राइस का जो प्रीमियम है वो क्या होगा। अगर वो माइनस है तो इट मीन्स वहाँ पे केवल आई भी लग रही है, वहाँ पे कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। इंट्रिंसिक वैल्यू कब होगी, जब आप इन द मनी में आ जाएंगे, यानी कि जब हमारी प्राइस 1600 को क्रॉस कर जाएगी तो हम यहाँ पे प्लस में आ जाएंगे, तो वहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू स्टार्ट हो जाएगी, प्लस आपको चार्जेस लगने स्टार्ट हो जाएंगे जो फिजिकल सेटलमेंट है, और पहले हमको यहाँ पे एसटीडी लगती थी। अगर हम इस सिचुएशन में, अगर मान लीजिए आज एक्सपायरी है, हमारी स्टॉक प्राइस 1600 थी और करंट मार्केट प्राइस 1525 यहीं पे फिनिश होगी, तो इस कंडीशन में कोई भी चीज़ हमको नहीं लगती थी, कोई सेटलमेंट नहीं, हमारा पैसा जीरो हो गया, नो प्रॉब्लम, काम खत्म, सब कुछ निपट गया वहीं पर। बट अभी की सिचुएशन यहाँ पे काफ़ी डिफिकल्ट है। यहाँ पे अब मैं यहाँ पे देखो, कॉल प्रीमियम 2.50, लॉट साइज 550, टोटल प्रीमियम 1375। अब यहाँ पे एसटीडी जो हमको यहाँ पे 2019 से पहले लगती थी, यहाँ पे नुकसान क्या होता था, टोटल प्रीमियम तो मैंने यहाँ पे 1375 रुपये दी। अब यहाँ पे एसटीडी जो मेरे को यहाँ पे चार्जेस लगेंगे, एसटीडी कब लगेगी मैं आपको बता दूं, एसटीडी यहाँ पे दोस्तों वैसे भी लगती है जब आप सेटलमेंट करेंगे, लेकिन ये एक्साइज एसटीटी है, यानी कि जो एक्सचेंज खुद से सेटलमेंट करता है तब जाके आपको ये 0.125% चार्ज करता है। अगर आप खुद ही सेटलमेंट कर देते हो तो 0.005% कुछ भी नहीं है, नो प्रॉब्लम वहाँ पे, ठीक है। लेकिन जब आप खुद ही सेटलमेंट नहीं करते हो, आपका बिकता नहीं है, आपने सेल ऑर्डर लगाया अपनी पोजीशन एग्जिट करने के लिए, वो एग्जिट नहीं हुआ, इस कंडीशन में आपको ये चार्ज पहले पड़ता था 0.125%, यानी कि जो हमने यहाँ पे प्रॉफिट बनाया होगा पूरा यहाँ पे लॉस में एक्चुअली चले जाता है। समझ गए मेरी बात को, वो कैसे मैं समझाता हूँ। टोटल प्रीमियम 1375 रुपये की मैंने पे की, ठीक है, 1000। अब यहाँ पे मान लीजिए कॉल प्रीमियम यहाँ पे ऊपर निकल गई, कितने निकल गई, मान लीजिए प्राइस हम इन द मनी में आ चुके हैं 1650 चलेगी प्रीमियम, ठीक है, 1650 यहाँ पे चलेगी, इसको मान लो। एंड स्ट्राइक प्राइस हमारी 1600 है, और जो कॉल की प्रीमियम है इसको भी मैं ऊपर कर दूंगा, यहाँ पे लगभग इसको कर दूंगा मैं 9 कर दूंगा, चलिए मैं 10 कर लेता हूँ, ठीक है। इस कंडीशन में देखो, अब मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट हो गया ना, टोटल प्रीमियम कितनी होगी 5500, यानी कि 4000 रुपये में यहाँ पे प्रॉफिट में हूँ, कितना 4000 प्रॉफिट में हूँ, इन द मनी में आ गया। सबसे बड़ी दिक्कत इन द मनी, कैसे आया इन द मनी में मैं, अगर आप यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू देखो, स्पोर्ट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, स्पोर्ट प्राइस के आपके पास 1650 माइनस 1600 तो 50, इंट्रिंसिक वैल्यू आपकी 50 है, जीरो नहीं है ना, 50 की इंट्रिंसिक वैल्यू है, प्लस में है, तो इट मीन्स आपको यहाँ पे अब एसटीटी लगेगी अगर आपने यहाँ पे सेटलमेंट नहीं किया तो। अब यहाँ पे सेटलमेंट कैसे कितना लगेगा इसको ध्यान से समझिएगा। जो ये फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, 0.125% इंटू स्ट्राइक प्राइस, ध्यान देना, स्ट्राइक प्राइस कितनी 1600 प्लस प्रीमियम, प्रीमियम कितने हैं यहाँ पे आपकी 10 रुपया, इंटू क्वांटिटी 550, इस सब को मैं यहाँ पे फॉर्मूले में लगाता हूँ। तो अब इसके कैलकुलेशन थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा, एसटीटी हमको एक्चुअली यहाँ पे लगने कितने वाली है, जो पहले का यहाँ पे सिनेरियो था, कितना प्रॉफिट कितना लॉस, ठीक है, चलो ठीक है, प्रॉफिट हमको यहाँ पे 5500 का यहाँ पे हुआ, एंड जो एसटीटी यहाँ पे लगेगी स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम, तो 0.125%। इसको कैसे निकालेंगे, यहाँ पे एक्सेल के अंदर सिंपल सा यार, एक्सेल अगर आती है आपको इजिकल टू यहाँ पे कैलकुलेशन करना है, हाँ ओके इजिकल टू से पहले यहाँ पे दोनों को स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम, स्ट्राइक प्राइस हमारे पास 1600 का है प्लस प्रीमियम, टोटल कितना हो गया 1610 हमारे पास हो चुका है, ठीक है, 1610 ये आ गया हमारे पास। उसके बाद क्वांटिटी कितने हमारे पास यहाँ पे 550, समझ गए, 1610 ये दोनों को मिला के आ गया। उसके बाद क्वांटिटी 550, ये दो चीज़ें हमारे पास यहाँ पे आ चुकी हैं, एक और दो, तीसरी चीज़ हमारे पास यहाँ पे 0.125%, इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे 0.125%, ठीक है, और इसको परसेंटेज में हमेशा चेंज करना, ठीक है, यहाँ से परसेंटेज क्या करना है, पहले इसको परसेंटेज, इस कॉलम को यहाँ पे परसेंटेज में सेलेक्ट करना है, उसके बाद लिखना है, ठीक है, 0.125%, नहीं तो वो नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे अब आपको जीरो नज़र आ रहा है, इसको थोड़ा सा हम इसको क्या कर देंगे, डेसिमल यहाँ पे बढ़ा देंगे, तो 0.125% यहाँ पे आ चुका है ना। अब तीनों को ही यहाँ पे क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, सिंपल कहानी है, बिल्कुल सिंपल। यहाँ पे देखो इजिकल टू यहाँ पे कर देंगे, यहाँ पे आंसर आ जाएगा, यहाँ पे ले लेंगे 1610, ये वाला कॉलम ले लेंगे, इनटू, देखो इसको हम यहाँ पे कैलकुलेटर से कर सकते हैं, नॉर्मल चीज़ें हैं 550 एंड इनटू कितना है 0.125% जो एसटीटी यहाँ पे लगने वाला है, तो 1106 की टोटल ही हमारे यहाँ पे क्या लगेगी एसटीटी, मामूली से एसटीटी यार 1106। अगर मैं नॉर्मल सिनेरियो दिखाऊं, जो पहले पुराना हमको यहाँ पे लगता था ना, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अभी 1106 लगा,
और जो नॉर्मल अगर खुद से हम सेटलमेंट करते हैं तो 0.005 देखना अभी कितना आता है 005। ठीक है, क्या लगेगा 44 रुपए का टोटल ही लग रहा है हमको, 44 रुपए का केवल। अगर ऑटो सेटलमेंट के लिए छोड़ देते हैं तो इस कंडीशन में फिर से ज्यादा हमको एसटीडी लगेगी 1161 है। तो कोई बड़ा नहीं, फिर भी हम यहाँ पे प्रॉफिट में है। अगर इस तरह का प्रॉफिट यहाँ पे रहता है, अगर हमारा यहाँ पे प्रॉफिट कम होता तो यहाँ पे फिर दिक्कत आती है। मान लीजिए यहाँ पे इसकी जगह 1610 ही गया इन द मनी, 1610 यहाँ पे गया और यहाँ पे 10 की जगह हमारे पास यहाँ पे जो प्रीमियम गई कितनी गई 5 की गई मान लीजिए। तो इस कंडीशन में थोड़ा सा हमको क्या हो सकता है, हमको लगेगा कि हाँ थोड़ा सा यहाँ पे लॉस है, लेकिन हम ऑलरेडी प्रॉफिट में है। टोटल देखो 2750 प्रॉफिट किया था ना, उसमें से 1106 तो जाना हमारा, फिर भी हम यहाँ पे प्रॉफिट में आप लगाओ तो ठीक है। तो ये सिचुएशन होगी पुरानी वाली, तो यहाँ पे कोई भी हमारे पास ज़्यादा एसटीटी नहीं लगती थी। और उसी प्रकार से सेलिंग के अंदर अब यहाँ पे थोड़ी सी दोस्तों दिक्कत हो चुकी है स्टॉक ऑप्शन में। कब से 2019 के बाद एसटीडी भी छोड़ दिया आप यहाँ पे। अब यहाँ पे है कैश सेटलमेंट फिजिकल डिलीवरी, ये 2019 से स्टार्ट हो चुका था लेकिन पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे देखो अब ये कंप्लीट बिल्कुल ही कर दिया भाई इन लोगों ने, लग भी गई, कई लोगों को यहाँ पे हो भी चुका है लॉस। अब यहाँ पे फिजिकल डिलीवरी आपको अगर लेनी है, अगर ये लग जाता है यहाँ पे, तो इस कंडीशन में ऑप्शन वायर को क्या होगा अगर आप बेच नहीं पाएंगे। सेम सिचुएशन है, सेम चीज़ें हैं, तो यहाँ पे फिजिकल डिलीवरी में आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, सेम चीज़ें, इसके लिए मैं ताकि आपको देखिए, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दूंगा, ओके, एंड इसको थोड़ा ऊपर कर दूंगा ताकि क्लियर आपको दिखे। आपको दिख रहा ना क्लियर नाउ, अब आपको थोड़ा सा क्लियर दिखेगा। अब यहाँ पे फिजिकल डिलीवरी में क्या लगेगा हमको, देखो कितना बड़ा लॉस यहाँ पे हो सकता है। लॉस तो क्या फिजिकल डिलीवरी है भैया, आपको शेयर खरीदने पड़ेंगे। कितने लॉट हैं, लॉट साइज के अंदर कितनी क्वांटिटी है 550, तो 550 क्वांटिटी फिजिकल सेटलमेंट का मतलब है 550 क्वांटिटी आपको बाय करने होंगे। पहले कितना आसान था, अब कितना मुश्किल है। 550 किस भाव पे बाय करने होंगे, जो करंट भाव है भैया 1610। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितना बड़ा अमाउंट है, देखो इजिकल टू, अब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा 1610 इंटू और 550। ठीक है, तो देखो 8,85,500 ये आपको यहाँ पे डिलीवरी सेटलमेंट लगेगा। ठीक है, ये आपका सेटलमेंट है, यहाँ पे डिलीवरी आपको लेनी पड़ेगी 8,85,500। अगर इतना आपके पास कैपिटल है तो ठीक है, डिलीवरी लेने में कोई हर्ज नहीं है। और कॉल ऑप्शन वालों को लेते हैं बहुत लोग, जो पैसे वाले लोग हैं। अगर आप डिलीवरी नहीं लेते हैं फिर आपको दोस्तों यहाँ पे बहुत बड़ा यहाँ फाइन यहाँ पे लग सकता है। ब्रोकर को भी लगेगा यहाँ पे शॉर्टफॉल के लिए, ब्रोकर को भी लगेगा, प्लस आप तो हैं ही हैं इसके अंदर शामिल। अब ब्रोकर कैसे आपसे निकालता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पे ब्रोकर भी शामिल है। उसने आपको कॉन्टैक्ट दिया क्यों, आपके ट्रेडिंग अकाउंट में अगर पैसे नहीं थे तो ये करने क्यों दिया, तो इसलिए ब्रोकर आप क्या कर रहा है, जरोदा वो क्या कर रहा है 80% आपके पास यहाँ पे मार्जिन होना चाहिए। किसका, एक्सपोजर का 80% मार्जिन आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर बैलेंस होना चाहिए, तभी वो आपको यहाँ पे सॉरी आपकी पोजीशन यहाँ पे ओपन रहने देगा, नहीं तो एग्जिट कर देगा। ठीक है, यानी कि आप यहाँ पे रख सकते हैं एक्सपायरी तक। अदरवाइज एक्सपायरी से एक दिन पहले ये सेटलमेंट यहाँ पे 4 दिन पहले से ब्रोकरेज यहाँ पे जरोदा आपको बोलने लग जाएगा। फिजिकल डिलीवरी आपको लग सकती है, अपनी पोजीशन को आप एग्जिट कर लीजिए, या फिर आप यहाँ पे कैश को बढ़ाइए, यानी कि आपको अपने अकाउंट के अंदर मेंटेन करना पड़ेगा जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है 80% तक की लास्ट डेट की, यानी कि फाइनल डेट 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन। एक दिन पहले दिन 10% मांगेगा आपको, उसके बाद 20%, फिर डायरेक्ट आपका 50, फिर 100% यहाँ पे सॉरी 80%। 80% का मतलब है कि अगर जो एक कॉन्ट्रैक्ट है 8,85,500, इसके हिसाब से आपको दोस्तों यहाँ पे रखना पड़ेगा। ठीक है, कितना अमाउंट रखना पड़ेगा आप समझ सकते हैं ना। 80% मार्जिन आपके पास यहाँ पे होना चाहिए कैश सेटलमेंट के लिए, तभी आपको यहाँ पे ट्रेड करने देगा, नहीं तो इतना बड़ा आपको यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट नोट आ जाएगा और उसके ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई भी हो सकते हैं। अदरवाइज अभी तक तो मैंने सुना नहीं ऐसा, लेकिन हो सकता है ऐसा। ठीक है, ये तो हो गया जो कॉल बायर्स हैं। अब जो पुट बायर्स हैं उनको और बड़ी दिक्कत यहाँ पे आने वाली है। कैसे दिक्कत, क्योंकि पुट बायर मीन्स वो लोग क्या है, मार्केट के अंदर शॉर्ट कर रखा है उन लोगों ने। ठीक है, वो शॉर्ट ही माना जाएगा, उन्होंने पुट बाय कर रखा है, यानी कि वो बेरिस है। तो पुट शॉर्ट अगर आप उन लोगों ने कर रखा, सॉरी पुट बाय कर रखा, तो इस कंडीशन में उनको यहाँ पे सेल वाली डिलीवरी आएगी। अब सेल वाली डिलीवरी भैया यहाँ पे सेल करने वाला कोई होगा ही नहीं। ठीक है, तो डिलीवरी उनके पास है, पहले से आपके डीमेट अकाउंट के अंदर शेयर ही नहीं है, तो कैसे होगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले डिलीवरी उठानी पड़ेगी। देखो कितनी बड़ी दिक्कत है। कॉल बायर के लिए तो सिंपल है भाई, खरीद लेगा पैसे इसके बाद, लेकिन पुट बायर के लिए पहले आपको इतना पैसे से उसको खरीदना पड़ेगा, उसके बाद उसको फिर बेचना पड़ेगा, तो वहाँ पे आपका डिलीवरी सेटल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। आपको तो क्लियर लॉस है। जो पुट बायर्स हैं
कॉल बायर्स चलो ठीक है, पैसा है तो वो सेटल कर लेगा भाई 8 लाख का, ठीक है, क्योंकि अगर क्वालिटी स्टॉक है तो भी, अगर ऐसे वैसे छोटे मोटे स्टॉक हैं मान लीजिए, क्योंकि अगर आप कैश में खरीद रहे हैं, सेटलमेंट भी कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं यार, स्टॉक ऊपर जाएगा, क्वालिटी वाला स्टॉक है तो नो प्रॉब्लम। अदरवाइज कोई यार क्रैश हो गया स्टॉक तो वहाँ तो भी दिक्कत है ना। तो इसलिए यहाँ पे क्वालिटी स्टॉक यहाँ पे होना चाहिए। जैसे कि आपने देखा कि ये इंडसिंड बैंक था 1600-1800 से यहाँ पे इन जगहों पे है। उस समय किसने उसको यहाँ पे इस तरह से किया होगा तो उनको तो बहुत ही लॉस होगा अभी तक भी, ठीक है, वो लॉस कवर ही नहीं हुआ अभी, क्योंकि उस प्राइस पे पहुँचा ही नहीं इंडसिंड बैंक। या फिर इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस को देख लो, वहाँ पे भी वही सिनेरियो है। तो इस तरह के स्टॉक्स में आपको ये चीज़ें नहीं करनी है, लालच में हम कभी कभी कर लेते हैं, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान दोस्तों यहाँ पे हो जाता है। आई होप दोस्तों आपको यहाँ पे 2019 से पहले का जो कैश सेटलमेंट है वो समझ में आया होगा, और अभी का यहाँ पे जो फिजिकल सेटलमेंट है वो क्या होता है, कितने बड़े नुकसान इसके हो सकते हैं, ये आपको समझ में आया होगा। और इसी प्रकार से आप यहाँ पे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, यानी कि अपने हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। इंडेक्स में तो मैंने ऑलरेडी आपको समझा रखा है। तो जिन लोगों की कैपिटल यहाँ पे सीमित है उन लोगों के लिए चीज़ें रिस्की हैं, स्टॉक ऑप्शन खासतौर पे, तो इसको आप कोशिश कीजिए यार अवॉइड करना, बिल्कुल मत कीजिए। यहाँ पे आप बहुत बड़े नुकसान में फंस सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।